नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और अब वो समय आ चुका है जब हमें ये सीखना है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे, गुरुजी आप बताइए कि हम बोर्ड परीक्षा में मैथ का कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो हम इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर में मैथ का कॉपी कैसे लिखना है। तो आइए, हम मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, पर आपको 23 वाला मिलेगा। ये मेरे पास OMR सीट है ना। ये OMR सीट ऐसा आपको नहीं मिलेगा, पर काम यही करना है जो इसमें है। और ये आपको है ना कॉपी सेम टू सेम ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, पर कॉपी ऐसा ही मिलता है। ज़्यादा इसका जो लंबाई ज़्यादा नहीं होता है, चौड़ाई ज़्यादा होता है। और कॉपी खुलता ऐसे है, ऐसे खुलता है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉपी खुल रहा है, तो मैं आपको लिख के बताऊँगा कैसे लिखना है मैथ का पेपर, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम नहीं है, बहुत आसान है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आइए दिखाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में तो आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर भरने के लिए जो होता है, ये तो हूबहू नहीं है आपका, जो भरने के लिए होता है उसको लगाना है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर ऐसा होगा तो, शायद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर वाला सेक्शन है, तो जैसे मान लो कि मेरा रोल नंबर 23 है और 00 है, 000 कर देता हूँ, मान लो 4 ना कर देता हूँ, और 1250 ऐसे मान लो। एक ना ऐसा नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2 के सामने हम 2 को लगाना है। तो सबसे पहले आपको बाहर लगाना है, देखना, सबसे पहले बाहर लगाना है, उसके अंदर आपको गोज देना है इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान से आराम से गोज देना है, और ब्लैक पेन से ये सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट देखो, फिर क्या लिया, 3 के सामने 1 2 3 यहाँ पर है। तो सबसे पहले बाहर आपको रंगना है, और बाहर रंगने के बाद आपको अंदर इस तरह से रंग देना है। ऐसे करके सबके सामने अंक वाले में जाकर के अच्छे से गोले को रंगा देना है। पेन जो भी लेके जाएंगे उसको पहले घर में अच्छे से चला लीजिएगा, ठीक है ना। 0 के सामने 0 रंगाना है, यहाँ 0 नीचे है, सबसे नीचे देखना, 0 वाला नीचे होता है सबसे। तो इस तरह से आपको गोला भरना है, और ऑब्जेक्टिव को भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को भी लगाते समय सबसे पहले बाहर, जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी को मैं ऐसे लूँगा, बी लूँगा बाहर से पहले, और ये फिर इसके बाद अंदर, ज़्यादा बाहर नहीं करना है। और उतना डरने की कोई बात है नहीं, इसमें डरना नहीं है, बस नॉर्मल हाथ से करना, हो गया, ठीक है ना। और ये बिल्कुल 100% श्योर होगा। और जैसे 90 का सी सही है, तो पहले बाहर से लेना बच्चा जी, और फिर आराम से इसको ऐसे रंग देना, ठीक है ना। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा भी जो बचा है मैं इसको भी रंग देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से गोला भरना है, आपने सीख लिया गोला भरने के लिए। आइए अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करें। तो सब्जेक्टिव ये मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर। तो पहले आप ये डिसाइड करें कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, पहले 2 अंक के बनाने हैं या फिर पहले 5 अंक के बनाने हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि 5 अंक के आसान है तो 5 अंक के पहले बना सकते हो। खैर, मैं अभी 2 अंक के बनाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर दिया गया है, सॉल्व कर लोगे देख कर। आ जाओ, मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले 2 अंक के प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट होता है 2 अंक के प्रश्न, जिसका सेक्शन लिखा रहता है खंड ब, है ना, या फिर अंग्रेजी वाले सेक्शन बी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हम पहले नंबर बनाएंगे, नहीं आता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा कोई बना सकते हैं। तो आ जाओ, जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला भी नहीं आता है, मुझे ये वाला आता है, मान के चलो मुझे ये आता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊंगा। सबसे पहले आपकी कॉपी है, पहले वाले पेज में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। जैसे मान को ये चलो, यही हमारा पहला पेज है और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम, इस चीज़ को, ये वाले पेज को छोड़ देंगे, ये वाले पेज को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये वाले पेज को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और देखो, मेरी एक सलाह है कि आप पेज के ना ज़्यादा ना तो इधर लिखो, ध्यान दो, ये वाला आपका एग्जाम में छोड़ा हुआ रहता है पहले से, थोड़ा सा और आपको इसको मोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से। अगर ज़्यादा छोड़ा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए, है ना। और ये वाला सेक्शन में इधर आकर के थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उधर नहीं जाना है ना, उस सेक्शन में पूरे करीब में नहीं सटना है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा मोड़ देना, हल्का सा मोड़ देना बच्चा। मोड़ने के बाद क्या करना है आपको, आकर के यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको सेक्शन। मैंने देखा बहुत अजीब अजीब बच्चे कॉपी लिखते हैं, उतना कुछ इसमें खास है नहीं। यहाँ पर लिखना है खंड ब, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खंड ब, क्योंकि ये हमारा चूंकि खंड है, तो खंड ब लिख देता हूँ, ताकि इससे ये पता चले कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इसकी ना एक स्केल पास में हमेशा रखें, ताकि बेहतर लगे देखने में, है ना। चलो, तो इस तरह से आपने यहाँ पर लकीर दे दिया, ताकि पता चले कि आपका खंड ब है। आइए, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है प्रश्नोत्तर, मैं देखता हूँ बच्चों को यहाँ लिखता है कि प्रश्नोत्तर 2 अंक के प्रश्न, ये कौन सा नियम है। मैंने देखा था कि एक बच्चे को ऐसे करके यहाँ लिख करके, ऐसे करके डॉट डॉट दे करके, डॉट डॉट दे करके, डॉट डॉट दे करके यहाँ लिखा था 2 अंक के प्रश्न। पहले बच्चों खंड लिखा, तो ये तो नंबर से ही पता चलता है कि 2 अंक के प्रश्न है, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। इसमें खंड लिखा है ब, और यहाँ पर देखो सेक्शन, यहाँ पर 38 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे पता चलता है कि ये हमारे 2 अंक के प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखना कोई जरूरी है नहीं हमेशा, ठीक है। तो राइट आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मुझे 3 नंबर बनाना है, ध्यान देना है यहाँ पर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन मुझे बनाना है।
3 नंबर बनाना है तो मैं सिर्फ यहाँ पर 3 नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3 नंबर लिखूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के सामने ये वाला हमारा सेक्शन यहाँ तक मैंने दिया, तो इसके अंदर में ना आपने जो मोड़ा यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर जो मैंने इसका जो दिया गया नंबर यहाँ लिखना है, क्योंकि इसके बोर्ड के अकॉर्डिंग यही चौथाई है आपका, ये तो आपने अपने से छोड़ा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 3 होगा। और बस ऐसा करना है आपको, यहाँ पर घेरना भी नहीं है 3 को, ऐसा नहीं कि इसको घेर देंगे, नहीं घेरना। अब यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, हल लिखना है, सॉल्व लिखना है। तो अंग्रेजी वाले सॉल्व लिखेंगे, हिंदी वाले सॉल्व क्यों लिखेंगे भैया? हल लिखना, हल लिखना। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है जी समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी 21 है, समांतर श्रेणी 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन मत उतारना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखना, सॉल्व लिख करके लिखना माना, क्या लिखना जी? माना, माना है ना इस एपी का, माना जैसे कि हम लोग बनाते हैं, माना इस एपी का, माना इस एपी का, इस एपी का कौन सा पद बताओ? एनवा पद, एनवा पद, माना इस एपी का एनवा पद -81 है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एपी में क्या दिया गया तो लिखेंगे यहाँ। अब एपी यहाँ पर क्वेश्चन उतारना ही नहीं किसी भी हाल में। क्वेश्चन ए बराबर यहाँ पर दिया 21 होगा, डी बराबर हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1 बराबर हमारा यहाँ दिया है, यहाँ देखो क्वेश्चन देखो 18 में से लेस करते हैं 21 को, तो बराबर हमारा क्या बचता है? बराबर -3 बचता है, ठीक है ना। और अंतिम पद जो हमारा है वो दिया है -81। तो जैसे हम बोर्ड में लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला है an बराबर होता है a + n-1 और इंटू का d। पहले बच्चों an का मान बोलो क्या लिखा है? an का मान -81 बराबर a का मान 21 + n-1 और इंटू डी का मान -3 है। बस हाँ, इसको लेके ना ये वाला जो ना आपका ये आपका बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे होना चाहिए। -81 -21 बराबर n-1 गुणा -3 बराबर आपका हो गया माइनस में 1 1 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, बराबर n-1 और गुणा -3, माइनस कैंसिल, ये इसको अगर आप हटा दोगे इसमें तो 3 तिया होता है 9, बचा 1, 3 चौके 12, माइनस का 1 प्लस में 1 हो गया, बराबर n हो गया, बराबर देखो 35 बराबर n। तो इसीलिए है ना पूछा गया कौन सा पद, इसीलिए इस एपी का 35वां पद -81 होगा, 35वां पद -81 होगा, ठीक है ना। हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। देखो कितना सिंपल है, कितने अच्छे से बना। आप बोलोगे इसमें मैं 2-3 पेन यूज करूँ, क्या यूज करना है इसमें? ये कोई पॉइंट थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर मैं आधा पेन यहाँ पर लिख दूंगा कि मतलब ब्लू पेन से एनवा पद, नहीं ऐसा कुछ मत करना। किसी एक पेन से अच्छे से यहाँ पर लिख देना, सिंपल सी बात है। कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो अलग बात है, मैथ में ऐसा कुछ मत करना, ठीक है जी। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, दूसरी तरफ में पेज को उल्टाते हैं। खैर इससे थोड़ा बड़ा पेज होगा आपका। चलो आ जाओ इस सेक्शन में ना, तो यहाँ पर भी आकर के पेज आपका ये पता होना चाहिए कितना चौथाई हमारा छोड़ा गया। तो ये चौथाई आपका जो छोड़ा गया पहले से अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो मत करना फिर ऐसे, ठीक है। चलो ये हो गया, आ जाओ अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर कौन सा बना है क्वेश्चन। देखो मान के चलो हमें ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, मान के चलो, फिर भी अभी नहीं बन रहा है, मैं तो छोड़ देता हूँ, इधर आ जाता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनने वाला, इसको बना दूंगा या इसको बनने तो सब बनेगा ना। ये आसान है तो पहले आसान वाला बना लेते हैं, पहले इजी बनाना है, ठीक है ना। तो आसान या फिर ये मान के चलो, ये है हमारा पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूछा गया हमारा किसका के का मान। तो मान के चलो मुझे ये 10 नंबर बनाना है, मान लो कि 10 नंबर ही मुझे पहले बनाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बना लेते हो ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो गुरुजी ने बता दिया। चलो देखो यहाँ पर है ना क्या लिखा है मैंने, प्रश्न संख्या क्या है 10। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 10 और यहाँ लिखेंगे बच्चा हल सिर्फ लिख करके दूसरे लाइन से सॉल्व करेंगे, ऊपर में हल लेके छोड़ेंगे, दूसरे से बनाएंगे। दिया गया उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। तो लिखेंगे इसे मान लेते हैं ये जो शीर्ष दिया गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष ना, लिखेंगे दिया गया है है ना। क्या लिखेंगे हमें है ना, हमें दिया गया त्रिभुज के शीर्ष, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष बोलो कौन कौन सा दिया। तो 1 -1 दिया है, -4 6 दिया है और -3 -5 दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ जितना साफ लिखो कॉपी, यहाँ x1 की वैल्यू पहला वाला 1 है, y1 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो आपका पास क्या है x1 हो गया, y1 कितना हो गया, y1 हो गया -1,
ठीक है ना। x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू -4 है, और y2 की वैल्यू आप ध्यान से देखो, y2 की वैल्यू 6 है, और x3 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ से -3 है, और y3 की वैल्यू देखोगे तो -5 है, ठीक है ना। अगर आपके पास लगता है हाँ हमारे पास मतलब पेज अच्छा खासा है, तो आप ऐसे लिख के कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, फार्मूला x1। 23 गलती मत करना लिखते समय, 31 और +12। बहुत दिनों से पेन से बहुत कम लिखना हो रहा है जी हम लोगों का, ठीक है ना। बराबर हो गया 1/2। अब x1 का वैल्यू देखो, यहाँ से लिखा है 1, y2 का वैल्यू देखो 6, माइनस y3 देखो -5 है तो प्लस हो गया, प्लस x2 कितना हो गया, x2 -4 हो गया, है ना। और y3 कितना हो गया, -5, -y1 हो गया तो प्लस हो गया, प्लस x3 कितना हो गया, x3 हो गया -3, और y1 कितना हो गया, y1 -1 हो गया, माइनस y2 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन भी तो बन जाए तो 1 और गुणा यहाँ बचा जी 11, ठीक है, और प्लस -4 गुणा -4 तो 16 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया -3 गुणा -7 तो 21 हो गया। तो बराबर कह सकते हैं 11 और 16 और 21 48 हो गया, टू मल्टीप्लाई 48, ठीक है, कट के 24। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। देखो बन गया, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, देखो है ना। ताकि पूरा एकदम अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई तरह का दिक्कत का भाव पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। चलो इस तरह से आप बना लेना प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर इसके बाद आपका मन कर रहा है गुरुजी कि मैं ना, है ना, तो ऐसे करके जो आपको बनाना है आप ऊपर नीचे कर सकते हो। नंबरिंग देखो, ये ना इसको देख करके जो एग्जामिनर होता है ना, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको ये पता होता है कि हमें 30 नंबर तक के जितने भी प्रश्न हैं, 30 नंबर तक के जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न हमारे 2 अंक के होते हैं, ध्यान देखना। तो ये सारे प्रश्न कितने अंक के हैं, 2 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है ना, समझिए मेरी बात को, 30 नंबर तक के। उसके बाद अगर जैसे मन के चलो कि सर बीच में अगर मुझे दीर्घ बनाने का मन हो, तो देखो बीच में दीर्घ मत बनाना, ठीक है ना, ध्यान से देखो, बीच में दीर्घ मत बनाना, पूरा पहले बना लेना लघु को, ठीक है। अगर दीर्घ बनाते हो तो पहले दीर्घ ही बनाना। चलो अब बना दे सर, दीर्घ कैसे बनाए सर, है ना। अब मन में सवाल है गुरुजी दीर्घ कैसे बनाए, तो चलो कैसे इसको करके लघु बना लेंगे 30, और उसके बाद दीर्घ में जब आएंगे दीर्घ सेक्शन में, तो दीर्घ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो बच्चा जी, दीर्घ 2 संख्याओं का वर्ग यहाँ से दीर्घ हो रहा है, तो इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऊपर लिख देंगे बस। इसमें कोई मतलब झोल झाल नहीं है ज़्यादा। बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या है इसमें आ जाओ, ध्यान दो, यहाँ पर बस लिख देंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चा जी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे आपका नंबर ही बता देगा कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। सिर्फ हेडलाइन लिख देना, और यहाँ पर है ना अपने इंच से ऐसे लकीर देना ताकि ये लगे थोड़ा सा खूबसूरत हो, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ आकर के आपको नंबर करना है, आप किस नंबर को पहले बना रहे हो। बोलिए देखो यहाँ पर हमें दिया गया, ये है ना बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, ये हमारा बड़ा आसान क्वेश्चन है, पर नहीं बनाना है सर मुझे, छोड़ दो सर। पहले देखो ये यहाँ पर ग्राफ दिया गया, बना दे तो ग्राफ बना दो, ये वाला प्रूफ दैट है प्रूफ बना दो, ये वाला हमारा रचना पूछा गया रचना बना दो, या फिर सिद्ध कीजिए ये वाला, या फिर ये वाला बना दो मीनार वाला, ये जिसको बनाना है आप पहले बना सकते हो। चलो मैं यहाँ पर बारंबारता बनाता हूँ, मेरा मन कर रहा है पहले 37 नंबर। आप नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करना अगर आपको शुरू से आता है तो शुरू से ही बनाए। तो मैं कर रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 37, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बस यहाँ नंबरिंग देना और कुछ नहीं करना है, और जैसा कि मैंने बोला हल लिखो, पहले लाइन में लिख के छोड़ो, दूसरे लाइन से सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि आंकड़ा माध्य बराबर 18 है, और ये हमें एक वर्ग दिया गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लास में फटाफट से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हमारा 8 लेना पड़ेगा, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ भाई मेरे, है ना, चूँकि हमें हल निकालना है यहाँ पर, तो चलो मैं कर देता हूँ फटाफट से। और शायद मुझे x भी निकालना पड़ेगा, इसमें माध्य दिया है तो x भी चाहिए, तो ये x हो गया, फिर f गुना x भी चाहिए तो f गुना x हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको बढ़िया से, है ना। अब मैथ में डबल पेन का मेरे ख्याल से कहीं यूज नहीं है,
ठीक है। कोई दूसरा सब्जेक्ट कोई पॉइंट लिखना हो तो अलग बात है, तो किसी भी एक पेन से, ब्लैक या ब्लू से। तो सबसे पहले हमारा क्लास है वर्ग अंतराल, यानी हम इसे क्लास बोलते हैं। आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। 11 से 13 और 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। आपको मैं लिख के दिखाऊँ ताकि आपको लगे कि नहीं। 6, 9, ध्यान से 13, F। कहीं मिस्टेक भी होगा तो आप उसको सही भी करेंगे। कैसे हम देखना है, X निकालना है जी। X ऐसे निकालता है, इसका आधा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। F गुना X से 82, 84 है ना। 16 नाम 144, 18 गुना 13, 18 तिया 54, शेष रहा आपका 18 तिया 54, शेष रहा 5, 18 5 23, ठीक है ना। और ये 20F, यहाँ पर 22 पंजे 110 बराबर 24 चौके 96। चलिए जोड़ते हैं सबको। सिग्मा एफ एक्स बराबर 4 4 8 4 12 4 16 4 16 4 22 की 2, 22 की 2 हासिल रहा आपका 2 2 और 8 दोनों 16, 16 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 1 26, 26 और 9 35, 3 3 3 3 1 4 4 4 4 2 6 1 7, प्लस में 20 F। टोटल जोड़ने से यहाँ पर आएगा 13 13 13 13 और 9 6 13 26 26 26 26 और 9 18 44 44 प्लस का F। ये N की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो देखिए, और एक चीज़ हमें यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया था ना, उसको भी लिख देते हैं कि दिया गया है माध्य बराबर। तो माध्य बराबर लिखेंगे 18 दिया गया है ना, देख लीजिए ताकि आपको पता चले। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे बीच में। हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सॉरी मिस्टेक हो गया, चलो यहाँ पर ना इसको घेर देते हैं इस तरह से, मिस्टेक हो गया। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। माध्य का मान दिया गया हमारे पास 20 है, 18 है इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का मान है 752 प्लस का 20F बटे हमारा 44 प्लस का F, नीचे 1 है ना, क्रॉस कर दीजिए। 792 प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अपने हाथ से नहीं करना, इंच रखना पास में ताकि देखने में बेहतर लगे। यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉपी भी बचाना है। 792 माइनस 752 20F माइनस 18F बराबर 40 बराबर 2F। तो 20 बराबर F, तो F बराबर 20, इसीलिए F बराबर 20, ठीक है ना। आप देख सकते हो ना उत्तर, ये हल लिखा है, लास्ट में मैंने आंसर ऐसे तरह लिख दिया, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो इस तरह से आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बन गए। बस ऐसे ही बनाना है, कुछ इसमें थोड़ी ऐसा कुछ अलग है। ग्राफ बनाने के लिए मैंने बता ही दिया एक वीडियो में कि ग्राफ आपको कैसे बनाना है, सॉल्व करना है पेन से आपको, ठीक है ना। चलो मैं फिर से ही बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत अगर हो मन में तो ख़त्म हो जाए। आज कौन सा ग्राफ पूछा गया था 2022 में, 5 है ना, 4x माइनस 5 बराबर 20। चलो तो ग्राफ का नंबर 32 है, तो दिस इज मैंने 32 दे दिया। बार बार दीर्घ उत्तरीय नहीं लिखना है, ये तो सबको पता है कि 32 नंबर है तो मतलब दीर्घ उत्तरीय है। ऐसा नहीं कि बार बार यहाँ लिखना है, ऐसे लग के पढ़ के बहुत सारे मैं देखता हूँ ऐसे लिख देता है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर देते हैं तो पता नहीं वो सही है गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा लिखा नहीं है पहले वैसे, और ना ही मैंने कभी किसी को लिखने के लिए कहा है, तो फिर मुझे पता नहीं इसका सही है गलत है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आप 32 नंबर बना लो तो यहाँ पर एक चीज़ बता देना कि ये हमारा ग्राफ है, तो इसको आप अच्छे से इंडिकेट कर सकते हो, ये हमारा ग्राफ है। तो इसके ऊपर ही मुझे लिखना था कि ये हम जो मैं जो बना रहा हूँ ये हमारा ग्राफ की विधि है, यानी अर्थात ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, ग्राफ है। और ये मैं चूँकि नहीं देता तो मैं यहाँ जरूर ये देता ताकि थोड़ा सा बेहतर कॉपी लगता। ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर हमारा समीकरण, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता हूँ समीकरण किसके लिए, थोड़ा सा बताऊँ मैं, पूरा इसमें नहीं बताऊँगा आपको। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 हो गया,
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, मैं जैसे कि सॉल्व करने आपको बताया हूँ, यहाँ पर आपको y बराबर निकालना है, तो मैं इसको लिखूँगा कि -5y बराबर 20 और माइनस का 4x बराबर हो जाएगा आपका y बराबर 20 माइनस का 4x अपॉन -5। पहला मान कट रहा है तो 0, तो y का x का मान 0, तो 20 माइनस 4 के मल्टीप्लाई 0 से बटे माइनस का 5, 20 ये तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, -5 बराबर -4। फिर लेते हैं दूसरा मान 5, तो बराबर 20 माइनस 4 की गुणे 5 से बटे -5, 20 माइनस 20 बटे 5, 0 बटे 5 बराबर 0। ठीक है, कॉलम बनाना किससे, इंड से, ये कॉलम बनाना इंड से, ये ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। ये सब चीज़ें आप एकदम इंड से करो ताकि बेहतर लगे देखने में, और बच्चों बिना डर के आराम से करो, ज़्यादा डरोगे तो इतना आपका हाथ थरथर करेगा और फिर आपका कॉपी ठीक से नहीं होगा। मतलब कि ज़्यादा डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ जिस काम से गए हो कोई काम ख़राब करके आ जाओ। एक्स की वैल्यू आपने रखी है 0, आया है प्लस -4, फिर रखा है अपने 5, आया 0, इसके लिए कॉलम है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, बहुत बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है समीकरण। दूसरे के लिए एक 2 लाइन कम से कम बीच में छोड़ो ताकि देखने में बेहतर लगे। समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 के लिए, 15 के लिए आ जाओ, लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15, 5y चाहिए, y बराबर 15 माइनस का 3x, y बराबर 15 माइनस का 3x और बटा 5। पहला मान क्या रखें, चूँकि y का 0 रखो क्योंकि ये कट रहा है, 15 माइनस 3 गुना 0 बटे 5 बराबर ये बचा 15 बटा 5, कट के आंसर 3। दूसरा रखेंगे यार 5, तो 15 माइनस 3 गुणा 5 बटे 5, 15 माइनस 15 बटे 5, 0 बटे 5 बराबर 0। फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। फिर से कॉलम कोशिश करना सामने हो तो बेहतर लगे देखने में, जितना मतलब बेहतर आप कर सकते हो चीज़ों को उतना बेहतर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बेहतर होगा। रचना भी आप आराम से बना सकते हो, आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा रचना में आपकी मदद कर दूंगा। चलो, ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0 तो 3 और फिर ये आपका 5 तो 0, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको ध्यान रखना। अब इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचें गुरुजी, तो ग्राफ का कॉपी होगा आपके पास, जैसा कि मेरे पास एक ग्राफ का कॉपी है। और ग्राफ खींचने के लिए ये आपका बहुत बढ़िया नुकीला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरा ना जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ खींचने के लिए, लगभग सबको आता ही होगा, तो ग्राफ इस तरह से आप लगे ही पढ़ेंगे। अधिकतम वैल्यू देखना बच्चा जी क्या है, बहुत बढ़िया रहता है। ग्राफ कॉपी में बनाना बहुत आसान होता है, ऐसे नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। मान कैसे लें गुरुजी, आप सभी को मालूम है कि मान यहाँ पर आपको 1 दिया गया, ये 1 है आपका, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये 1 है आपका, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है। शायद मैंने देखा माइनस नेगेटिव मान, हाँ है, नेगेटिव मान भी है, तो -1 -2, ये -3 -4 -5 है, ये y x y ऐसी आपका y है, ये यहाँ पर -1 -2 -3 -4 आ गया। ठीक है ना। x मान क्या है, 0 -4, 0 -4 यहाँ पर आता है, 0 -4। ठीक है ना। अगला देखते हैं 5 0 5 0 यहाँ पर है, 5 0। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको खींचते हैं फटाफट से। बहुत अच्छा आता है ग्राफ कॉपी में, तो खींचना बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब बहुत आसान। नेक्स्ट देखो क्या है, 0 3 यहाँ पर है, 0 3 और दूसरा आता है 5 0 बहुत आसान है, तो बहुत आसान है ना। चलो आगे खींच के, चलो जी, है ना। अब इसको घेर देना इस तरह से, और यहाँ लिखना है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या लिखना है, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है ना। ये मेरा पेंसिल उतना अच्छा नहीं है, तो मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रतिच्छेदी बिंदु लिखना, और x का मान जो आ गया आपका 5, और x बराबर 5 और y बराबर 0, ये भी आपको लिख के यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है ना। चलो है ना। इसका यहाँ पर समीकरण जिसका भी है, पहला वाला किसका था, 4x माइनस 5y बराबर 20 का, और ये वाला किसका था, 3x प्लस 5y बराबर 15 का। हो गया। चलो, रचना भी आराम से बना लोगे इसी तरह से, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ मैंने बना दिया तो फिर
चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। और देखो ये मैंने बनाया था जी, ये आपके सामने मैंने बनाया था, ये ग्राफ है मेरे पास, तो 3-4 पेज तो मैंने आपके सामने ही लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपका कॉपी होगा, देखो ध्यान से, है ना। लास्ट में अच्छे से चेक करके कॉपी को जमा कर देना है, बस ऐसे ही लिखना है। नंबर हल बनाना है, नंबर हल बनाना है, ठीक है। नंबर हल यहाँ पर नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पर भी मुझे हल लिखना था। चलो मैं इस पेन से लिख देता हूँ फिलहाल, नंबर हल, और यहाँ बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप करना, बहुत बेहतर होगा, कॉपी अच्छी लगेंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए, और नंबर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा 2-3 पेन का आप इसमें यूज मत कीजिए, क्योंकि मैथ है, इसमें पॉइंट वगैरह ज़्यादा नहीं है कि आप उसमें पॉइंट सजाओगे, ठीक है। और हाँ, वो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है, जैसे क्योंकि 100 नंबर बच्चे ऐसे भी लिख कर लाए हैं। पिछले बार जो एक बच्चा ऑफलाइन में था उसका 98 नंबर आया था, बस ऐसे मैंने बताया था, ऐसा ही लिखा था नॉर्मल करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छा लगा। और कल जो आप लोग पेपर देने जाओगे, कल परसों जब भी आप पेपर देने जाओगे, हर पेपर को आप ऐसे ढंग से लिखोगे। लव यू जी। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी भ्रमित ना हो, चीज़ों को बेहतर ढंग से लिखें। धन्यवाद आप सभी।